पहले आप ये बताओ कि इंडिया में चल क्या रहा है, क्योंकि मुझे तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। जब से मैंने ये रवि किशन का ये समोसे वाले बच्चों वाली ये जो बात सुनी है ना, तब से मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। जिसे हम लोग अपना कीमती वोट देकर उसे अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद में भेजते हैं, ताकि वो जाके संसद में हमारी आवाज़ों को उठा सके, हमारी मांगों को उठा सके, हमारे हमारे लिए हमारे लिए लड़े, हमारे हक के लिए लड़े और हमारे लिए जो हो सकता है उनसे वो करे। पर उनसे मिलता क्या है? मिलता है कि समोसे की साइज क्या है। अभी इस जगह पे इस राज्य में समोसे का रेट इतना है और इतना साइज है। आप बताइए, ये गांव में भी नहीं होता है। इतनी छोटी सी बात गांव में भी नहीं होता है। कहीं भी अगर 4 लोग बैठ के चाय पे चर्चा करते हैं तो वहाँ भी ये नहीं होता है कि यहाँ यहाँ कम मिलता है, यहाँ ज़्यादा मिलता है, यहाँ ये है, वहाँ ये। तो मतलब बच्चों वाली बात हो गई। अगर इस पर यार कोई बोले तो बच्चा, एक सांसद की मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि हम लोग चुन के ही ऐसे को भेजते हैं। मेन बात है कि टिकट भी ऐसे को दिया जाता है कि जिसकी पब्लिसिटी ज़्यादा है, और इंस्टाग्राम, फेसबुक और ऐसे यूट्यूब पे जिनके ज़्यादा सब्सक्राइबर है या मिलियन फॉलोवर्स है, फैंस ज़्यादा है, शायद उन्हें, जैसे कंगना रनौत जी हो गया, इन सबको टिकट देने का और फेम बनाने का यही जरिया था, क्योंकि सीट अर्जित करने का है। सीट एक संख्या है, बस लोगों में समझ बच्चों जैसे ही है। या कंगना रनौत की बात करूं या रवि किशन जी की बात करूं, ये लोग देश हित की बात कर ही नहीं सकते हैं। आप लोग हमारी आवाज़ उठा ही नहीं सकते हैं। बच्चों की बात तो अभी छोड़ दीजिए, एसएससी का जो हो रहा है अभी, उस पर तो इन लोग का तो समझ नहीं आ रहा होगा क्या बात बोल रहे हैं, क्योंकि उतना उतना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है इन लोग का कि क्या हो रहा है देश में, किस मुद्दे पे बोलना चाहिए, हमारी जीडीपी क्या है, अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, महंगाई किस चरम पे, बेरोजगारी किस चरम पे। इस पे उन लोग को बोलने का कोई टॉपिक ही नहीं आएगा, क्योंकि उन लोग को सोचने का क्षमता ही नहीं है भाई। तो आप लोग इस पे क्या सोचते हैं बताइए? समोसे का साइज, एक संसद में, देश जहाँ 140 करोड़ जिस देश की आबादी, उस देश में न शिक्षा की बात किया जा रहा है। अभी उनको ये नहीं पता होगा कि उनके राज्य में 5,000 स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अब पहले शिक्षा से लोग दूर होते थे, अब शिक्षा ही उनसे दूर हो रही है। अब मान के चलिए, स्कूलों को या तो कंबाइंड किया जा रहा है, 2-3 स्कूल मिला के एक स्कूल बनाया जा रहा है, या तो फिर स्कूल को पूर्ण रूप से वहाँ बंद कर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ बच्चे नहीं है। बच्चे अगर जाना पड़ रहा है स्कूल, वहाँ तो 2-3 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। ऐसे में बताइए, लड़कों को तो चलो समझ सकते हैं, जा सकते हैं, पर लड़कियों को कितनी मुश्किल आएगी। अब इस तरह से लगता है कि यूपी में शिक्षा व्यवस्था ही धीरे धीरे, आप कह सकते हैं, प्राइवेट स्कूलों के हाथ में दी जा रही है। प्राइवेट स्कूल मॉल की तरह हो गए हैं। जितना उसमें पैसा दीजिएगा, जितनी अच्छी क्वालिटी, जितने अच्छे दिखेंगे, उतना अच्छा ज़्यादा पैसा लेंगे। अभी ये धंधा बन चुका है और ये लोग, उन लोग को इतना इससे कोई मतलब नहीं है। इससे उन लोग को कोई मतलब नहीं, उन लोग को सिर्फ समोसा के साइज पता करना है, अभी कितना कहाँ क्या रेट चल रहा है। तो ये लोग लॉजिक से परे हैं। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए।